हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 9th का हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम क्या है? बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए बेटा, अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक चर वाला बहुपद। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था एक चर वाला बहुपद। समझेंगे बेटा आखिर ये होता क्या है। ठीक है, एकदम अच्छे से समझेंगे। कोई भी दिक्कत होगी आप हमें चैट में बताइएगा, आप हमसे सवाल जरूर पूछिएगा। बस चीजों को अच्छे से समझिएगा। अब पोल का आंसर जरूर करना है बेटा। तो देखो, होता यही है कि मान लो अगर लिखा है 4x+7, तो इसमें कुल कितने चर हैं? तो बेटा इसमें कुल एक चर है, अब वो है x। एक ही तो चर है, वो क्या है? x। तो बेटा इसको बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। इसी प्रकार बेटा मान लो अगर लिखा है x² + 5x प्लस मान लो 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x का घात क्या है? 2 है। यहाँ पे x का घात 1 है, लेकिन हमें घात से नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि यहाँ पे चर कितना है। तो बेटा चर ये यहाँ पे x है और यहाँ पे भी तो x ही है, यानी कुल मिलाकर के सिर्फ एक ही तो चर है। ठीक है, एक ही तो चर है बेटा। अगर मान लो यही चीज अगर ऐसे लिखी गई होती, ऐसे, तब यहाँ पे एक चर नहीं होता, तब यहाँ पे दो चर होते हैं। एक होता है x, दूसरा होता है y। ठीक है, तो यहाँ पे दो चर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यह आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब आज का हेडिंग लगाइए बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद की घात। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए बेटा, बहुपद की घात। है ना, कोई भी दिक्कत होगी जरूर पूछेंगे, पोल का आंसर जरूर करेंगे। डेली क्लास अटेंड करना है। ठीक है, चलो बच्चों, और सीखते रहना है, नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना है। ओके, सीखिए क्या होता है बहुपद की घात। देखो बच्चों, मान लो कोई बहुपद लिखा है, जैसे मान लो लिखा है x की घात 8, x की घात 3 प्लस 9x+12, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x की अधिकतम घात क्या है। तो देखो बेटा, अगर पहले x की घात के ही बारे में बात कर लें, तो x की घात 8 है, x की घात 3 है, x की घात देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है। लेकिन अधिकतम घात कौन सी है? अधिकतम जो कि सबसे ज्यादा हो, अधिकतम घात। तो आप कहोगे सर 8 है कि नहीं? अधिकतम घात 8 ही तो है, 3 नहीं है, 1 नहीं है। तो इसी अधिकतम घात को बच्चों बोलते हैं, इसी अधिकतम घात को हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, जो भी अधिकतम घात होगा ना बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद की घात। कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, मान लो अगर ऐसे लिखा है x² + 5x+6 लिखा है, तो बताओ यहाँ पे x का अधिकतम घात क्या होगा। तो आप एक बार यहाँ पे देखो, तो 2 है और यहाँ पे x का घात कुछ भी नहीं लिखा है, तो यानी कि 1 है। तो 1 होगा 2 और 1 होगा 1, लेकिन हमें तो बताना था अधिकतम घात। ठीक है बेटा, हमें तो बताना था अधिकतम घात। तो जो अधिकतम घात होगा वो क्या होगा? 2 ही तो होगा।
और इसी 2 को हम लोग क्या बोल देंगे, फिर हम लोग बोल देंगे बहुपद की घात। ठीक है बेटा, बहुपद की घात बोल देंगे। हाँ बिल्कुल, सबको समझ में आ गया ना कि बहुपद की घात अगर पूछेगा तो क्या करना है, तो हमें अधिकतम घात देखना है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो एक सवाल और देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 15x-3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है। अब x के अलावा कहीं और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 1 ही तो है। तो बेटा इसी को तो हम लोग अधिकतम मानेंगे, जब इसके अलावा कोई और संख्या या कोई और वैल्यू दी ही नहीं गई है, तो अधिकतम घात क्या होगी, 1 ही तो होगी। तो इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इस 1 को हम लोग बोलेंगे बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बेटा, क्या आपको समझ में आया? बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, गुड। ठीक है, चलो यहाँ पे एक सवाल लिखा है, आप लोग अपने मन से बताओ कि इसका, ठीक है, इसका जो बहुपद है ना, बहुपद, इस बहुपद की घात का उत्तर क्या आएगा बच्चों? बहुत ही शानदार बच्चों, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा उत्तर करिए, देख करके दिल खुश हो गया बेटा, बहुत शानदार बेटा। इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे ना, मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये आपका बैच है, ठीक है, ये जो आपका बैच है, इसका परफॉर्मेंस जरूर सुधर जाएगा। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तुरंत उसका आंसर करिए। चैट में अगर बोला जाए तो चैट में आंसर करिए, पोल में बोला जाए तो पोल में आंसर करिए। ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग बच्चों। ठीक है, हाँ पोल में भी पूछते हैं बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलो ये आपने सीख लिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ और सवाल है, इनके भी उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे आपको बताना है बहुपद की घात। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बताइए इसकी बहुपद की घात कितनी होगी बच्चों? पहले वाले सवाल का उत्तर कितना होगा बेटा? बहुत शानदार बच्चों, गुड। इसी तरीके से आंसर करते रहिए, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है x की, 2 है। अच्छा बच्चों, इस वाले का उत्तर क्या होगा? देखो यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, इस तरीके का। दूसरे वाले का 10। अरे वाह बेटा, सारे बच्चों आंसर कर रहे हो, बहुत शानदार बेटा, ऐसे ही सब लोग आंसर करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि है ना, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। हाँ, इस वाले का उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। चलो अब तीसरे वाले का उत्तर बता दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अरे वाह, गुड बेटा, बहुत शानदार। ये हुई ना बात बेटा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, 1 होगा, गुड बेटा, वेरी नाइस। इसी तरीके से आप लोग सीखते रहोगे ना, तो बहुत अच्छे ढंग से आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा, और जो आपका बैच है वो भी टॉप में आ सकता है। आप लोग भी 84%, 85%, इवन 90% तक स्कोर कर सकते हैं अपने बैच के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए बस एक ही काम करना होगा, सारे बच्चों को मिलकर, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, किसी एक बच्चे के दम पे नहीं हो पाएगा, सारे बच्चों को है ना काम करना पड़ेगा। काम क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है, अच्छे से क्लास करना है, डेली क्लास करना है, करने का मतलब, ठीक है, डेली क्लास करना है, प्लस आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, पोल में आंसर जरूर करना है, और सबसे जरूरी बात, ठीक है, चौथी जो बात है, ठीक है, वो क्या है कि पोल में जो आंसर करना है ना बच्चा,
जो पोल में आंसर करना है वो मैक्सिमम आपको करेक्ट आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये कब हो पाएगा, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है, अच्छे से जब पढ़ाई करोगे तभी हो पाएगा बेटा, ठीक है। मैक्सिमम आपको आंसर सही करना है, ठीक है। चलो बेटा, अब देखो, आपने देखो सारे सवाल सही बताए हैं, देखो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल मैं पोल में पूछने ही वाला हूँ, मैं भी पोल में ही चाहता हूँ पूछना, ठीक है। लेकिन कुछ और बातें करते हैं। अच्छा बच्चों, जब मैंने आपको बहुपद सिखाया था, ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि जो बहुपद होता है, ठीक है बेटा, जो बहुपद होता है ना, उसमें x की जो घात होती है बच्चों, वह क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको याद आ रहा है बेटा, है ना। हाँ, इस चीज को याद रखिएगा कि जो बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या। अब आपको पूर्ण संख्या क्या होती है, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके का, इसमें आप बस जीरो को शामिल कर लीजिए, तुरंत ये कहलाता है पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाता है बेटा। चलो, अब मैं आप सभी बच्चों की जो ख्वाहिश है, या एक तरीके से बोल सकते हैं जो मांग है आपकी, कि सब पोल में करना है, पोल में करना है, बिल्कुल बेटा, अब मैं वो मांग पूरी करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को मेहनत करके, है ना बेटा, मेहनत करके सही आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सही आंसर करना है, तभी तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा बैच का आपके, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इसमें लग कर मेहनत करेंगे, क्योंकि देखो किसी एक बच्चे से ये नहीं हो सकता है, सबको मिलकर के साथ आना पड़ेगा, ठीक है, सबको साथ में आना पड़ेगा, तभी आपका बैच बेहतर बन सकता है। चलो, पूछा गया कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, तो आपको उत्तर देना है। अगर हाँ तो ए को चूज करेंगे, नहीं तो डी। बच्चों, आप लोग ने दिखा दिया कि आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत शानदार बच्चों, आप लोग बहुत मेहनती हो, और आप लोग अपने बैच को टॉप पर जरूर लाओगे, मुझे पूरा यकीन हो गया। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, देखिए, टोटल 16 बच्चों का सही आंसर आया है, और मात्र 3 बच्चों का गलत हुआ है। कितनी अच्छी बात है बेटा, वेरी नाइस बेटा, बहुत सही, आप लोग बहुत मेहनती हो बेटा, ठीक है। ऐसे ही आंसर करते रहो, है ना, ऐसे ही आंसर करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का बैच टॉप पर चला जाएगा, पक्का, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 20 बच्चों का करेक्ट आंसर हो गया, वेरी नाइस बेटा, गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा। टोटल 20 बच्चों का सही आंसर है, मात्र 3 बच्चों का गलत है, ठीक है, वेरी नाइस बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, है ना, जिन्होंने नहीं किया वो भी आंसर करिए, क्योंकि देखो बेटा, मैंने सबको बोला है ना कि इस बैच का परफॉर्मेंस तभी सुधर सकता है जब सारे बच्चे, है ना, साथ आएंगे, तो सबको साथ आना ही पड़ेगा, किसी एक बच्चे से नहीं हो पाएगा, आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आना कहाँ पे है, ऑब्वियस सी बात है, पोल सेक्शन में जाना है, पोल में आंसर करना है, ठीक है। हो सके तो करेक्ट आंसर करिएगा, मैक्सिमम कोशिश रखिएगा, कभी गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, सीखने के प्रोसेस में गलतियां होती हैं, ठीक है बेटा, सीखने के प्रोसेस में, ठीक है, सीखने के प्रोसेस में गलतियां होती हैं, ठीक है, लेकिन हमको उन गलतियों से सीखना है और दोबारा गलती नहीं करनी, ठीक है बच्चों, बहुत शानदार, ठीक है। ओके बच्चा, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, लेकिन मैं चैट ऑन कर देता हूँ, चैट में आंसर करिए। बहुत शानदार बच्चों, ये हुई ना बात, देखो कितना अच्छा अच्छा कमेंट आ रहा है, खूब तेजी से आ रहा है, और सारे लोग, है ना, आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस बेटा। ऐसे ही सब लोग आंसर करो, जब भी मौका मिले चैट में आंसर करो, जब भी मौका मिले पोल में आंसर करो, ठीक है। कोई डाउट हो तुरंत पूछो, ठीक है, चाहे आप चैट में लिख सकते हो, चाहे आप माइक ऑन करके बता सकते हो। अच्छा, एक सेकंड बच्चों रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड।
तो देखो बेटा, पूछा गया है कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। जो बहुपद होती है ना, उसकी घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या होगा? ए वाला, यानी कि हाँ। ओके, किसका किसका राइट है? किसका किसका राइट है बेटा? ओके, गुड गुड, बहुत शानदार। ये हुई ना बात। देखो कितने बच्चों ने नाम लिखा है अपना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। गुड बेटा। चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। अभी आंसर करेंगे आप सारे बच्चे। चलो, मैं पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों। देखो पूछा क्या है, निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से वाले बहुपद की घात 2 है। चलो, मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ बेटा, ताकि किसी को भी पढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक है, किसी को भी पढ़ने में परेशानी ना हो। आपको तो बताना है कि बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात 2 कौन से वाले ऑप्शन की होगी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बेटा। ठीक है, कि आप लोगों ने, है ना, सारे बच्चों ने मिलकर के 18 बच्चों ने सही किया है और मात्र 2 बच्चों का गलत हुआ है। और अब तो ये संख्या बढ़ करके बेटा 19 हो चुकी है, 20 हो गई है। वेरी नाइस बेटा, अरे वाह, बहुत शानदार। कुल 20 बच्चों ने सही आंसर दे दिया। अब तो 21 हो गई। गजब, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज। ठीक है, ये हुई ना बात बच्चों। अब लग रहा है कि हाँ, आप लोग मेहनत कर रहे हो बेहतर ढंग से। ठीक है, ये हुई ना बात। ऐसे ही मेहनत करो बेटा, आपका बैच जरूर टॉप करेगा। ठीक है, और मंडे को मैं फिर से आपका रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, मंडे को मैं आपका फिर से रिजल्ट दिखाऊंगा और आपको, है ना, दिखाऊंगा कि क्या आपका प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस होगा होगा तो अच्छी बात है। अब बेटा प्रोग्रेस नहीं होगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे तो प्रोग्रेस जरूर होगा। हम लोग मंडे को जरूर आपका रिजल्ट देखेंगे साथ में मिलकर के। ठीक है बेटा, चलो। यस, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वे आंसर करेंगे। टोटल 22 बच्चों का सही हो चुका है ना। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। चलिए, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और बच्चों मैं चैट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अरे वाह, बहुत शानदार, सबका सही आंसर है। कुल 22 बच्चों का सही आंसर था बेटा, अब मात्र 2 बच्चों का गलत था। बताओ कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो क्यों नहीं टॉप करोगे? बेशक है टॉप करोगे, पक्का यकीन है मुझे टॉप करोगे आप। ठीक है, देखो बेटा, ये है 2। ठीक है, यहाँ है 1 और हमें बताना था अधिकतम घात कितनी हो जाए, 2। तो अधिकतम घात 2 ही तो है, तो ये आपका उत्तर हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी वाले विकल्पों को भी चेक कर लेते हैं। 3t⁻1 हो जाएगा, अधिकतम घात 2 चाहिए, तो ये उत्तर नहीं हो। यहाँ पे अधिकतम घात 10 है, ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, ये भी उत्तर नहीं होगा। देखो ये तो 2 है ना, तो आप कहोगे सर 2 तो हो सकता है, लेकिन नहीं बेटा, हमें अधिकतम बताना है। तो अधिकतम हमें यहाँ पे 10 मिल रहा है जबकि मिलना चाहिए 2। यहाँ पे 3 मिल रहा है अधिकतम जबकि मिलना चाहिए 2। ये तीनों ही विकल्प गलत है, मात्र ये वाला ठीक है। सबको आया समझ में? बेटा सबको आया समझ में?
बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो क्या बताना है, लिखा है 3p⁵, 11 p⁵ 2 प्लस 7। आपको बताना है कि इस बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है इस बहुपद की घात कितनी होगी। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही अच्छे से आंसर करो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, आपको बताना है बहुपद की घात कितनी होगी। बच्चों ध्यान से पढ़ो उसको। बहुपद की घात हमेशा चर पर निकाली जाती है। ठीक है, बहुपद की घात हमेशा चर पर निकाली जाती है। सारे बच्चे आंसर करेंगे। सारे बच्चे आंसर करिए। सारे बच्चे आंसर करिए बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। है ना, यस बेटा, बाकी बच्चे आंसर करिए। देखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे बच्चों को मिल करके ही, है ना, सारे बच्चों को मिल करके ही काम करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे जब आंसर करेंगे पोल में, आंसर करेंगे चैट में, ठीक है, तो ही आपका बैच बेहतर बनेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पोल में आंसर करना। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद करता हूँ और मैंने चैट ऑन कर दिया। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, लिखा हुआ है 3p⁵ 11p⁵2 प्लस 7। मैंने कहा था जो बहुपद की घात होती है वो अधिकतम होनी चाहिए। बहुपद की घात जो होती है वो अधिकतम होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ दो ही तो घात है, एक है 5, एक है 2। जो बच्चे 7 बोल रहे हैं ये तो गलत बात है ना बेटा। 7 तो घात में है ही नहीं। घात में क्या होता है, जो चर के ऊपर हो, जो चर के ऊपर हो वो तो घात होता है। तो एक है आपका विकल्प 5 और एक है विकल्प आपका 2, इन्हीं में से कोई होगा। अब इन दोनों में अधिकतम कौन है? ऑब्वियस सी बात है 5 अधिकतम है, 5 बड़ा होता है। तो आपका बहुपद का घात का जो उत्तर होगा वो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। बताओ बच्चों, आया समझ में आपको कि नहीं आया? आंसर आपका राइट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हालांकि कुछ बच्चों का गलत भी हो गया था। कुछ बच्चों ने, जानते हो, कुछ बच्चों ने 7 को चूज किया था, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि 7 घात में तो नहीं है ना। ठीक है, घात में नहीं है ना, सी होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। चलो, अब ये हेडिंग लगाओ जल्दी से, शून्य तथा अचर बहुपद। हेडिंग लगाओ बेटा। राइट है आपका, वेरी नाइस। ओके, लगा दिए? ठीक है बेटा, समझ लेंगे। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद के बारे में अगर बात करोगे आप, देखो बच्चों, जहां कहीं भी अगर शून्य लिखा है ना,
तो शून्य को ही बोलते हैं शून्य बहुपद। कुछ भी और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए शून्य। अगर शून्य लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे देखो उदाहरण में भी क्या लिखा है? शून्य ही लिखा है। तो जहां कहीं भी शून्य लिखा होगा, ठीक है, जहां कहीं भी शून्य लिखा होगा, तुरंत हम उसे क्या कहेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा? एग्जाम्पल बताया तो मैंने, सिर्फ शून्य होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शून्य। कहीं पे भी शून्य लिखा है, तुरंत बाद शून्य बहुपद होगा। ठीक है बेटा? ओके बच्चा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक नोट वाली बात लिखी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ढेर सारे सवाल बनते हैं। देखो पहला है नोट का पॉइंट कि शून्य जो बहुपद होता है उसको शून्य से व्यक्त करते हैं। सही बात है, शून्य से व्यक्त करते हैं। और बच्चों एक बात और है कि जो शून्य बहुपद होता है ना, जो शून्य बहुपद होता है इसकी घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। यानी अगर कोई पूछे कि बताओ शून्य की जो शून्य बहुपद है उसकी घात कितनी होगी, तो आप कहना परिभाषित नहीं है। या तो इसके स्थान पे एक और वर्ड यूज कर सकते हो, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब बेटा होता है जिसको परिभाषित न किया जा सके। ठीक है, तो अपरिभाषित लिखा होगा तब भी आपका वो उत्तर हो जाएगा, यानी परिभाषित नहीं। क्या दोनों ही बातें आपको समझ में आई बेटा? ओके बेटा, बहुत बहुत अच्छी बात है। और इसको इम्पोर्टेंट डाल दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब हेडिंग लगा दीजिए अच्छा बहुपद, है ना? हेडिंग लगा दीजिए अचर बहुपद। क्या होता है अचर बहुपद? देखो बेटा, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या हो उसको बोलते हैं अचर बहुपद। फॉर एग्जाम्पल 3 लिखा गया है तो यह अचर बहुपद है। मान लो 5 लिखा गया है तो यह एक अचर बहुपद है। मान लो -12 लिखा गया है तब भी यह एक अचर बहुपद है। मान लो 3/13 लिखा गया है तब भी यह एक अचर बहुपद है। मान लो रूट में 3 लिखा गया है तब भी यह एक अचर बहुपद है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो अगर, तो वह अचर बहुपद होता है। क्या आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया? क्या आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। ओके, फिर देखो अगर कहीं पे लिखा है 3x तो यह अचर बहुपद नहीं है, यह अचर बहुपद नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 3 लिखा है, सिर्फ 3 लिखा है तो यह अचर बहुपद है, तो यह अचर बहुपद। क्या ये भी आपको अंतर समझ में आ रहा है बच्चों? ये भी अंतर समझ में आ रहा है? तो अचर बहुपद तब होगा जब सिर्फ और सिर्फ संख्या लिखी हो। बहुत बढ़िया, आप लोग के कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तेजी से कमेंट आप लोग कर रहे हो और हर एक बच्चा कमेंट कर रहा है, जहां तक मेरे को लगता है हर एक बच्चा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हर एक बच्चा चैट बॉक्स में, है ना, आंसर करो। और पोल में तो आंसर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, इस रूल को एकदम अपना लो बेटा। तो देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। 3 -4, 2/3, 125,
10098 इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या है ना। तो ये जितनी भी संख्याएं देख रहे हो आप, सब की सब क्या है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? बहुत शानदार बेटा, बहुत ही लाजवाब। चलो अब देखो यहाँ पे नोट एक पॉइंट है, तो जो भी नोट होता है ना उसको इम्पोर्टेंट डाल दिया करो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी लाइन। क्या लिखा गया है देखो बेटा, लिखा है अचर बहुपद की घात शून्य होती है ना, शून्य होती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे भी सवाल बनता है। क्या आपने इसको नोट कर लिया बेटा? क्या आपने इसको नोट कर लिया? अचर बहुपद की घात भी क्या होती है, शून्य होती है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की तरफ समझाते हैं। जैसे मान लो लिखा गया है, मान लो लिखा है 15, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए, मान लो 15 की, ठीक है, या ऐसे, चलो एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही बना देते हैं। अचर बहुपद 15 की घात कितनी होगी। चलो बेटा मैंने क्वेश्चन ही बना दिया, ठीक है, कितनी होगी। ए विकल्प है 3, बी वाला विकल्प है 1, सी वाला विकल्प है 0, डी वाला विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाले विकल्प को आप चूज करोगे बेटा, कौन से वाले विकल्प को चूज करोगे आप लोग? बहुत शानदार उत्तर कर रहे हो आप लोग, बहुत ही लाजवाब उत्तर कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, गुड। ठीक है, आप सभी लोग चूज करोगे सी वाले को। क्यों? क्योंकि 15 एक अचर बहुपद है, और अचर बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा कितनी होती है, शून्य। ये हमने आपको पूरा इंपॉर्टेंट करके लिखवाया। बच्चों अब पोल में आंसर करोगे आप लोग, पोल में क्वेश्चन नहीं, रेडी हो सारे बच्चे? बहुत शानदार बेटा। चलो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, लिखा है, देखो एकदम ध्यान से पढ़ना, नहीं तो तुरंत गलती होगी। ध्यान से पढ़ोगे तब गलती नहीं होगी। लिखा है शून्य बहुपद की घात, फिर खाली स्थान है, यानी शून्य बहुपद की घात के बारे में बताना है कि क्या वो परिभाषित है या वह अपरिभाषित है। तो दो विकल्प है, अब दोनों में से आप जरूर जान चुके होंगे कि कौन सा वाला आंसर होगा। तो अब मैं सारे बच्चों के लिए पोल ऑन कर देता हूँ, ताकि सभी बच्चे अपना अपना आंसर कर सकें और इस बैच का रिजल्ट बेहतर बना सके। ठीक है, पूछा गया है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित होती है कि अपरिभाषित होती है, यही पूछा गया आपसे। अब आपके हाथों में है कि आप अपने बैच का परफॉर्मेंस ऊपर ले जाएंगे या अपने बैच का परफॉर्मेंस नीचे ले आएंगे। चलिए आंसर करिए बेटा, सारे बच्चे मिलकर आंसर करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। हालांकि कुछ बच्चों ने गलतियां की हैं और इस बार गलतियां ज्यादा हुई हैं बच्चों। मैं देख पा रहा हूँ कि 12 बच्चों ने सही आंसर तो दिया है, लेकिन 5 बच्चों ने गलत आंसर भी किया है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सवाल को पढ़ो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सवाल को पढ़ो। आपको मैंने ये नोट भी करवाया है, जिन बच्चों ने कॉपी बनाई होगी अच्छे से वो जरूर जान चुके होंगे इसका उत्तर क्या होगा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए।
ओके बेटा, लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, फिर मैं पोल बंद कर दूंगा। ओके, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ। आप सारे बच्चे चैट में आंसर करिए बेटा, चैट में आंसर करिए। बहुत शानदार बेटा, ये हुई ना बात, बहुत ही लाजवाब। अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया, गुड। तो देखो बच्चों, मैंने अभी कुछ समझाया था, आपको याद करो। मैंने कहा था कि जो शून्य बहुपद होती है उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। मैंने आपको बताया था, परिभाषित नहीं नहीं होती है। या फिर मैंने एक और वर्ड यूज किया था, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो बेटा उस हिसाब से, है ना, उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? ठीक है, उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? बी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई है ना, तो कोई बात नहीं। जिसका गलती हो गई कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखना है, हार नहीं मानना है, यही तो बात है। जो बच्चा हार नहीं मानेगा ना, वो परफेक्ट बन जाएगा, मेरा ये वादा है। आपको हार नहीं मानना है, लेकिन एक काम जरूर करना है, हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है। अब देखो, जिन बच्चों का ये सवाल गलत हो गया ना, ठीक है, वो जरूर इस वाले सवाल को अपनी कॉपी में नोट कर लें, और भविष्य में कभी भी इस प्रकार का सवाल आता है तो गलत मत करिएगा। अगर भविष्य में आने वाले सवालों को अगर आपने गलत नहीं किया, तो समझ लो आपने जीत हासिल कर ली। ठीक है, आपने जीत हासिल कर ली। तो जिन बच्चों का गलत हुआ, क्या वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जिन बच्चों का भी गलत हुआ है, क्या वे समझ पा रहे हैं बेटा? ठीक है, हाँ, अपनी गलतियों से हमेशा सीखना है, ठीक है, हार नहीं मानना है। अगर आपने ये गलत कर दिया तो इसको नोट कर लो, हाईलाइट कर लो, फिर भविष्य में इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो उसको हमेशा सही करना है। ठीक है, बहुत सारा बेटा। चलो 1 सेकंड रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, 1 सेकंड बेटा। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, हैं, बस यही है, बीच में आप लोग की परफॉर्मेंस थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आप अच्छे बच्चे होगे तो आप उस चीज को समझोगे और अपने बैच का परफॉर्मेंस सुधार लोगे। और बेटा, अगर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर क्या किया जाए बताओ? लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फर्क पड़ता है ना? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरा बैच सबसे लोअर में हो या अच्छा परफॉर्म ना करे, कोई नहीं चाहता है ना? सब लोग चाहते हैं कि मेरा क्लास, है ना, हमेशा बेस्ट हो। तो बस इसी तरीके से करना है आपको काम, सब लोगों को काम करना है मिलके। जब सारे बच्चे मिलके काम करेंगे तो हमेशा बेहतर रिजल्ट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग, है ना, नीचे चले जाओ या आप लोग का रिजल्ट खराब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सारे बच्चे अच्छे हो गए, यानी कि सारे बच्चे अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पोल का आंसर कर रहे हैं, चैट में आंसर कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ उनका कुछ हो ही नहीं सकता है, परेशानी उनको कभी नहीं होगी। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। देखो लिखा है, अचर बहुपद की घात एक खाली स्थान है, होती है। ठीक है, 4 विकल्प हैं, 4 में से केवल एक ही ठीक होगा। जिस बच्चे ने अच्छे से नोट किया है, क्लास को देखा है, ध्यान से सुना है मेरी बातों को, वो पक्का है इस सवाल को सही करेगा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना?
सारे बच्चे आंसर करिए बेटा। चलो अब मैं पोल को बंद करता हूँ और मैंने चैट ऑन कर दिया। चैट में आंसर बताइए। देखो लिखा है ना, अचर बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है। मैंने आपको लिखवाया है कि अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। ठीक है, तो आपको कौन सा वाला विकल्प चूज करना होगा। बहुत शानदार बेटा, बी वाला विकल्प चूज करना होगा। क्या सारे बच्चों को याद आ रहा है। मैंने एक नोट लिखवाया था, उसमें लिखवाया था मैंने कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अभी जस्ट पढ़ाया था, याद है आपको। बहुत ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ बेटा, थोड़ी सी खांसी आ रही है तो दिक्कत है थोड़ा सा, बस खांसी आ रही है, बाकी सब ठीक है ना। दरअसल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। हालांकि मैंने है ना दवा लिया है, बट ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ओके बेटा, तो ये बी वाला होगा। चलो बेटा, अब इस वाले सवाल का आंसर बताओ आप लोग। लिखा है 3/4 अचर बहुपद है। क्या ये अचर बहुपद है, पूछा गया है। अच्छा एक बात और ध्यान से देखना, पहला वाला विकल्प उन्होंने नहीं लिखा है, थोड़ा ध्यान से संभल के एकदम करना बेटा। और दूसरा वाला विकल्प इन्होंने हाँ लिखा है, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा गया साफ साफ कि बताओ कि क्या 3/4 एक अचर बहुपद है। पहला विकल्प है नहीं, दूसरा विकल्प है हाँ। तो जो बच्चे समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा। अब मैं पोल ऑन करता हूँ, है ना। बहुत बढ़िया बच्चे, तो अच्छे से आंसर करिएगा। चलो पोल ऑन हो गया। ओके, आपको बताना है कि क्या 3/4 एक अचर बहुपद है। अगर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बहुत शानदार बच्चों, बहुत ही लाजवाब। बाकी लोग भी आंसर करो, बहुत अच्छी बात है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर किया है, ऐसा नहीं है कि सही आंसर नहीं किया। तो इसमें थोड़ी गलतियां आप लोगों की ज्यादा हो गई है। अब मैं चैट ऑन करूंगा, अब आप लोग चैट में बताइए। ठीक है, हाँ। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, लिखा है 3/4। और मैंने कहा था कि जब भी कोई संख्या लिखी होगी, किसी भी प्रकार की संख्या, बटे में, निगेटिव में, दशमलव में, है ना, रूट में, जितने भी इस तरीके की संख्याएं होंगी वो सब की सब अचर बहुपद होंगी। और आपसे यही तो पूछा गया था कि बताओ कि क्या 3/4 एक अचर बहुपद है। तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ है ही। तो बी वाले को टिक करोगे ना। कुछ बच्चों ने नहीं वाले को टिक किया था, नहीं बेटा ये गलत है, बी वाला होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। ओके बेटा, मैं माइक ऑन करता हूँ। ऑन हो गया बेटा, ऑन हो गया, सर पूछिए। मेरे सारे सही है जितने पूछे थे। अच्छा सारे सही थे। यस सर, यस मेरे सर। भी। बहुत शानदार, क्या नाम है आपका। ये एक भी गलत नहीं था, मेरा नाम सर मेरे गायत्री भी है। सारे सही थे। ओके यस सर, तो मेरे भी सारे सही थे। ओके ओके, तो जितने भी बच्चों के सारे क्वेश्चन सही थे, है ना, वे अपना अपना नाम या तो चैट में बोल दीजिए, मतलब लिख दीजिए, या फिर माइक ऑन करके बता दीजिए। ठीक है, किनका किनका सब कुछ सही था।
बहुत शानदार, इतने बच्चों का सही था, देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर एक भी बहुत गलत नहीं था। बहुत शानदार बेटा, गुड गुड, सारे बच्चों के लिए, सर आपकी क्लास तो बिल्कुल इजी थी, इजी। है ना, वेरी नाइस। चलो अच्छी बात, देखो आप लोगों ने समझा इसलिए इजी हुआ, है ना, आप लोगों ने मेहनत से समझा, है ना। चलो तो बताओ बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आपको? सर बहुत अच्छी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग डेली आंसर करेंगे ना, इसी प्रकार से एनर्जी रहेगी ना। यस सर। क्लास दिखा दीजिए। यस सर। यस सर। बहुत शानदार, बहुत गुड नाइट सर। and all friends. Good night, sir. बाय सर। शानदार बेटा, बाय।